सवाल पूछना, सवाल पूछना, जीवन में प्रोग्रेसिव सवाल पूछना। सच्चे और संजीदा सवाल ध्यान देना और परवाह करना को दर्शाते हैं। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो नए लोगों से बातचीत करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। नए क्लाइंट से, नए कस्टमर से बात करना मुश्किल हो जाता है। नई सेल्स की टीमों के नए लीडर्स को डील करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपके पास कोई चीज को मेल्ट करने के लिए, किसी से संबंध बनाने के लिए, किसी से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, किसी को नेचर समझाने के लिए, किसी का नेचर जानने के लिए सवाल पूछो। सवाल, एक नॉर्मल सवाल भी बातचीत शुरू करवा देता है। मौसम बहुत अच्छा है, आपने नॉर्मल बात बोली, बातचीत शुरू हो गई। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जब उसने इलाका बोला, एरिया बोला, तो एरिया बोलते ही आपने वहां की कोई घटना बताई, वहां की कोई बात, वहां की कोई निशानी और वहां का कोई मौसम, वहां की फसलें, वहां के खनिज। चर्चा शुरू हो गई। जब आप किसी इंसान से सवाल पूछते हो तो वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आप संजीदा हो। उसको, उसकी प्रेजेंस को आप साबित कर रहे हो कि आपके आने से मेरे जीवन में एक प्रश्न पैदा हुआ है। असली सवाल, सच्चे सवाल जो संजीदा हो, ध्यान आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाते हैं और आपको परवाह करने वाला दर्शाते हैं। आस्क क्वेश्चंस। ऐसा नेचर ही बना लो, नेचर ही बना लो। ये तो मैं आपसे जो आके पूछा वो तो मेरा नेचर। आप मुझे अकेले में पूछते, अकेले में मिलते, अपन बात करते, आप कहते करौली का हूं साहब, तो मैं पूछता वहां पानी आजकल कितने फीट पे? अगला सवाल, खेती है वहां उधर? क्या है, मिट्टी कौन सी फसली ज्यादा करती है? कुओं में पानी कितना है? मैं एक एक बात को ले जाके वहां, वो लास्ट में कहता है यार भाई साहब आप मेरे साथ चलो, रजिस्ट्री करा लो यार आप जमीन की यार। इतना एक दूसरे से मिलते। प्रश्न पूछो, अपनापन बनता है। एक डॉक्टर था, वो पेशेंट को जब भी इलाज करता था तो खुश रखता था, आनंद लेता था। तो एक दिन एक लेडीज आई और उसने अपनी बीमारी बताई, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और अच्छे से बातचीत करना चालू किया। लास्ट में उसको गौर से देख के बोला, आपकी शक्ल मेरी चौथी पत्नी से बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। कितनी पत्नियां हैं आपकी? 3। तीन तो थी, चौथी नहीं थी। संभावनाएं ढूंढ रहा था, संभावनाएं। अब बताओ वो मैडम ठीक होके जाएगी कि नहीं वहां से? अब सब टेंशन में आ गए, क्या बताएं सर, ठीक होगी कि बीमार होगी? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई डॉक्टर ऐसा मजाक भी करे तो माहौल तो खुशनुमा ही होगा, एंटरटेनिंग ही होगा। ये बात अलग है कि भाई कोई पर्सन ले ले, जूता चप्पल छाप जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर बहुत कैजुअल लेवे तो कि नहीं मैडम, मैं थोड़ा सा, जितने भी मरीज डिप्रेशन में आते हैं थोड़ा ये करके अपना सेट कर सकता है, वो मेरे से ट्रेनिंग ले लेगा तो कर भी सकता है। लेकिन अब इतना अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते लोग मेरे को, तो हर कोई डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं सकता। मैं बंगाल में एक पहुंचा था मैं, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ा है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज के बाद जब भी जीवन में प्रश्न करो, उसमें हास्य हो सकता है, उसमें वीर रस हो सकता है, उसमें श्रृंगार हो सकता है, उसमें विभत्स हो सकता है। जब जब जीवन में आप प्रश्न पूछो, कोई एक रस छूटे रे भाई। लेकिन रस छूटता उसके जिसके रस साला बचता है। रस ही नहीं होगा तो धुआं ही निकलेगी खाली। अरे इधर उधर मत ले जाओ, मैं जो कह रहा हूं वही समझो आप। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको, किसी भी इंसान से आप अगर कनेक्ट होना चाहते हो, आस्क गुड क्वेश्चन। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए? बाकी आप कर लेंगे, राइट? ऑल राइट। से प्लीज एंड थैंक यू। दोस्ती में तू फालतू की थैंक यू मत बोला कर, नहीं चलता। दरअसल उसको बेचारे ने किसी ने बोला ही नहीं आज तक। पहली बार बोलने से टेंशन में आ गया। मानवता खुद अपने आप में बहुत बड़ा ऋण है। एक इंसान दूसरे इंसान के बिना जी नहीं सकता, इसलिए कृपया और धन्यवाद जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। एक व्यक्ति जो आपको पानी पिला रहा है और आपने थैंक यू नहीं बोला, एक दिन रिटर्न होके मिलेगा, एक दिन रिटर्न होके नेगेटिव फल देगा। हर बार आपने थैंक यू बोला,
हर बार आपने थैंक यू बोला, हर बार आपने किसी को संबोधन से नमस्कार किया, हर बार किसी को हेलो बोला, हर बार थैंक यू, हर बार प्लीज, हर बार नमस्कार, हर बार हेलो। ये चीजें जीवन भर काम में आती है और कनेक्ट करती है। आपको हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। प्लीज और थैंक यू हैं छोटे वर्ड, लेकिन आपको पता नहीं असर कितना करता है। हम परिवार को तो बोलते ही नहीं, हम बच्चों को बोलते ही नहीं, पत्नी को बोलते ही नहीं। पत्नी तो रजिस्ट्री है परमानेंट फॉरएवर, इसको थैंक यू क्या जरूरत है सर? और खुद की पत्नी को थैंक यू बोल के तो कुछ मिलेगा ही नहीं सर। ऐसे ऐसे उल्लू मिलते हैं। तो ऐसा मैं कईयों को समझाता हूँ, आपकी पत्नी को मीटिंग में लाया करो, ट्रेनिंग में लाया करो। नहीं सर वो गाँव की है, मैंने देखा। अच्छा मैंने देखा आपकी है, वो गाँव की बता रहा है। तो लोगों को खबर ही नहीं है कि बहाने भी बनाए तो कौन से बनाए। बच्चों को थैंक यू, वाइफ को थैंक यू, माता पिता को थैंक यू। थैंक यू और प्लीज आपके जीवन का श्रृंगार होने चाहिए जो आपको मोमेंटम दिलाए जीवन में और आगे बढ़े। क्योंकि शालीनता और विनम्रता की बुनियाद फाउंडेशन है प्लीज और थैंक यू। प्लीज और थैंक यू बोलो एक बार, प्लीज थैंक यू, प्लीज थैंक यू। डोंट अब्यूज, गाली नहीं देना। हेलो, गाली नहीं देना। कुछ भी हो जाए गाली नहीं देना, गाली कभी नहीं देना। भरतपुर वाले हैं इधर? नहीं मैं कुछ बोला नहीं, मैंने वैसे ही बोला। क्योंकि मैं कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, गोखले से मेरा दोस्त है, और वो क्या जब मतलब हम कहते हैं ना यार गाली नहीं देना, तो वो ये बात भी गाली देकर ही बोलता था कि मैं गाली कब दे रहा हूं यार। यार तू, तेरे को गाली के लिए मना करते तो भी तू गाली देके बताता कि मैं गाली कहां दे रहा हूं। तो फिर हम समझ जाते थे भाई इसको पता ही नहीं है कि गाली दे रहे हैं। क्योंकि कई बार बोलचाल में वर्ड होते हैं ना, तकिया कलाम है, कल्चर है अपना अपना। मैं उस गाली की बात नहीं कर रहा। आप किसी इंसान को गाली कैसे देवें यह प्रश्न सही है, या गाली नहीं देवें ये सही है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना अच्छी गाली, बुरी गाली, थोड़ी हल्की गाली, थोड़ी बड़ी गाली, गाली के चक्कर में काली करके भेज देगा। आप गाली नहीं दे तो ठीक रहे, कभी नहीं देना गाली, कभी नहीं देना गाली, कभी नहीं देना भाई।